हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू डेज मैथमेटिक्स क्लासेस बाय डी के शर्मा। तो आज की क्लास में आप सबको मैं बताने वाला हूँ भूमिका, यानी भूमिका पे आज हम डिस्कस करने जा रहा हूँ। आप सब ध्यान देंगे। भूमिका, इस भूमिका को अंग्रेजी भाषा में हम इंट्रोडक्शन कहते हैं। ठीक, तो आज मैं जानूंगा त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति जो शब्द है, इसका उत्पत्ति कैसे हुई। तो आप सबको पता ही होगा कि त्रिकोणमिति जो शब्द है, इसकी उत्पत्ति हमारे इंडिया में ही हुआ, यानी भारत में ही हुआ। और भारत के एक महान गणितज्ञ जिनका नाम है आर्यभट्ट है, आर्यभट्ट के द्वारा ही ये जो त्रिकोणमिति है इसका उत्पत्ति हुआ। ठीक, आर्यभट्ट ने इसका उत्पत्ति किया। जैसे कि बच्चों, हमने पिछले भाग में यह बतलाया था कि त्रिकोणमिति अध्ययन में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है और कितने टॉपिक्स हमें कवर करना है। तो अपने आने वाले भागों में हमें कितने टॉपिक्स को कवर करना है। ठीक है, तो चलिए अब हम भूमिका के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे कि भूमिका को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, इंट्रोडक्शन। ठीक, चलिए जो त्रिकोणमिति है, इसको त्रिकोणमिति को हम इंग्लिश में कहते हैं ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री शब्द जो है, यदि इसको हम तोड़ें तो इससे हमें प्राप्त होता है 3 शब्द। कौन कौन सा? फर्स्ट ट्रिग, सेकेंड नोगोन और थर्ड मेट्रोन। एंड ट्री मीन्स, ट्रिम का मीन्स होता है 3 और गॉन मीन्स होता है भुजा और मेट्रोन मीन्स होता है माप। 3 भुजाओं का माप त्रिकोणमिति कहलाता है। ठीक, डेट मीन्स त्रिकोणमिति। इस त्रिकोणमिति में हमें 6 सदस्य होता है। त्रिकोणमिति में 6 सदस्य होते हैं, जिसमें 3 कोण और 3 भुजाएं होती है। अतः स्पष्ट हम कह सकते हैं कि त्रिकोणमिति बेसिकली क्या है कि त्रिकोणमिति त्रिभुज का एक अध्ययन है और भुजाओं का संबंध को त्रिकोणमिति हम कहते हैं। ठीक, तो त्रिकोणमिति बेसिकली 3 शब्दों के मेल से बना है, ट्रिगोनोमेट्रॉन। ठीक, और तो हम कह सकते हैं कि त्रिकोणमिति त्रिभुज के माप का विज्ञान है। डेट मीन्स त्रिकोणमिति में हम त्रिभुज की माप के बारे में अध्ययन करते हैं। जैसे कि हम त्रिभुज की चर्चा करते हैं तो बच्चों आप सबको पता होगा त्रिभुज एक बहुभुज है, यानी कि पॉलीगन है। ठीक, और इस त्रिभुज जो है, इसमें जो है त्रिभुज हम लोग समकोण त्रिभुज पे ही चर्चा करते हैं। जैसे मान लो स्कूल के बच्चे हॉलीडे पे कुतुब मीनार देखने गए और ये जो है कुतुब मीनार है। ठीक, और एक बच्चा यहाँ पे खड़ा है और खड़ा होकर के कुतुब मीनार के शीर्ष पे, यानी कि इसके टॉप पे यहाँ से देखता है। ठीक, तो ये कुतुब मीनार से दूरी है, यहाँ से इसकी जो दूरी है, और यह जो इससे कुतुब मीनार के टॉप को यह क्या करता है, देखता है। तो इसी का जो यहाँ पे हाइट है, यानी जो ऊंचाई है, इसी को ज्ञात करने के लिए ये जो त्रिकोणमिति की उत्पत्ति आर्यभट्ट के द्वारा की गई। यानी कि यहाँ पे जो ये जो एंगल बना है वो 19 डिग्री का एंगल बना है। ठीक, यानी इससे हम समकोण त्रिभुज पाते हैं। यदि बच्चों यहाँ पे यदि इस कोण का मान यदि हम थीटा कर दें तो इस कोण का मान 19 डिग्री माइनस थीटा होगा, बिकॉज ये तीनों
भुजाओं का योग जो होता है वो मेरा 180 डिग्री का होता है, इसलिए यहाँ पे जो ए कोण है 19 डिग्री का है, तो ए कोण ए और ए दोनों कोण मिलाकर कितना 19 डिग्री का बनेगा, तभी तो 19 डिग्री प्लस 19 डिग्री इक्वल टू 118 डिग्री होगा। ठीक, तो यदि इस डिग्री यानी इस कोण का मान यदि 30 डिग्री हो तो इस कोण का मान होगा 60 डिग्री। यदि इस कोण का मान यदि 60 डिग्री हो तो इस कोण का मान क्या होगा 30 डिग्री। ठीक, तो इस तरह से हमारा त्रिकोणमिति का उत्पत्ति हुआ। इट्स फॉर टुडे, नाइस टू मीट यू, सी यू, बाय।